जाक पूरी ताकत लगाकर पैर फैलाता है और किसी तरह कुल्हाड़ी तक पहुंच ही जाता है। फिर वो उसे जमीन की दरार में फंसाता है और जैसे ही फर्श को जरा सा भी मौका मिलता है, एक जोरदार लात मार देता है और बस जाक आखिरकार आजाद हो जाता है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जाक और रॉक अब भी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। यानी जब वे किसी तरह ट्रेन की छत पर चढ़े तो सामने का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। आगे सीधी डेड एंड लाइन थी। तभी किस्मत ने पलटी मारी। रॉक का बड़ा भाई ठीक वक्त पर पहुंच गया। उसने इंजन और डिब्बे के बीच लगा पिन निकाल दिया और अंदर फंसे यात्रियों को बचा लिया। लेकिन जाक और रॉक अब भी इंजन के ऊपर ही थे। जैसे ही हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरी, दोनों हवा में उछले और जमीन पर जोर से आ गिरे। उसी पल आसमान से एक छोटी सी उड़ती छड़ी गिरी और कमाल देखो, सीधे दोनों के बीचों बीच जा धसी। तभी कई हजार टन वजनी इंजन तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। सबको लगा अब तो गेम ओवर है, लेकिन चमत्कार देखिए, इंजन ठीक उसी उड़ती छड़ी में अटक गया और इसी वजह से जाक और रॉक अपनी अपनी जान बचा ले गए, बिल्कुल मुफ्त में। घटना के बाद रॉक वापस कस्बे लौटा और अपने भाई के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। लेकिन जैसे ही वे लोग एक घाटी से गुजरे, अचानक उनका सामना डाकुओं के एक खूंखार गिरोह 100 मीलों के कम्भेल जाता हो गया। और इस पूरी जाक और रॉक उसने जाक अब के घुरी से जाता है और इसके घीन जाक और रॉक अभी घरते लगा। सबसे पहले लेकिन जाक और रॉक कई राउंड की भयानक गोलीबारी के बाद तैयारी की कमी के कारण टीम लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। रॉक का भाई डाकुओं के हाथों बेरहमी से मारा गया और रॉक उसकी सांसें भी थम चुकी थीं। वहीं पास में न्याक काफी देर तक उसके इर्द गिर्द घूमता रहा और अब तो दावत शुरू करने ही वाला था। तभी संयोग से जाक वहां से गुजरा। पुराने परिचित को देखकर उसका दिल पसीज गया। भलाई के चक्कर में उसने सबके लिए एक गड्ढा खोद दिया। लेकिन तभी जो आदमी मर चुका था वो अचानक जिंदा हो उठा। उसने झट से जाक का हाथ पकड़ लिया। जाक घबरा गया। उसे लगा अरे ये तो भूत बन गया, और डर के मारे एक ईंट उठाकर फिर से उसे सुला दिया। उसी वक्त एक सफेद घोड़ा उस लाश के पास आकर काफी देर तक खड़ा रहा। दरअसल वो सफेद घोड़ा जाक का पूजनीय आत्मा देवता था। अब जाक सब समझ गया। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, यह तो किस्मत का चुना हुआ है जिसे मरना लिखा ही नहीं। बस फिर क्या था, जाक ने लाश को घसीटा और एक नए सफर पर निकल पड़ा। और अगला दृश्य, वे दोनों हजारों मीटर ऊंचे एक आसमानी टेरेस पर खड़े थे और रॉक अचानक से जिंदा होकर नीचे देखकर गब्बर जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 3 के लिए कमेंट कीजिए।